अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों सबके? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर कर रहे थे, चैप्टर 7 कर रहे थे। चैप्टर 7 में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल कर रहे थे। अब तक मैं अपने इस चैप्टर में आपको कुछ केसी के न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ जो एक्सरसाइज के थे, और इसके अलावा ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आज मेरा तीसरा लेक्चर है। 2 दिन मैं आपके पास इसलिए नहीं आ सका कि मुझे एक सरकारी फ़रीज़ा मुझे अंजाम देना था, मुश्किल और कठिन। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की इनायत से और उसकी रहमत से मुकम्मल हुआ, और आज मैं आपके पास दोबारा आ गया हूँ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 में एक और न्यूमेरिकल के साथ। और ये न्यूमेरिकल भी अक्सर व बेशतर एग्ज़ाम में आता रहता है। जब मैं कहता हूँ अक्सर व बेशतर एग्ज़ाम में आता रहता है तो इस दावे की तस्दीक ऐसे की जा सकती है कि अगर आप 10 ईयर या 5 ईयर उठाएँ और आप न्यूमेरिकल्स को देखते चले जाएँ तो टॉपिक वाइज भी आजकल 10 ईयर आ रहे हैं, चैप्टर वाइज आ रहे हैं, और ईयरली बेसिस के ऊपर भी बनते हैं पास पेपर्स। ये न्यूमेरिकल यकीनन केमिकल इक्विलिब्रियम और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एतबार से यकीनन आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा। तो अब जल्दी से आ जाओ, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल में वो आपसे कह रहे हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.00764 ग्राम पर DM³ तो आपको क्या चीज़ गिवन है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और आपको मालूम क्या करना है? कहता है व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की आपको KSP मालूम करनी है। तो देखो मैंने हेडिंग क्या दी है, KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी, यानी आप KSP निकालेंगे किससे? सॉल्युबिलिटी से। ठीक, तो मैंने हेडिंग दी KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। उसके बाद मैंने क्वेश्चन बनाया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.00764 ग्राम पर DM³। ये जो अक्सर बच्चे इसमें धोखा खा रहे होते हैं कि कभी लिखा होता है 441 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी लिखा होता है 552 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी लिखा होता है 73 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। अमूमन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। तो ये लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर, आप इसको देखें, और टेम्परेचर का कोई अमल दखल नहीं है, तो टेम्परेचर से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हाँ, अलबत्ता ये जो सॉल्युबिलिटी है, इस सॉल्युबिलिटी से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? x, और x निकालने के बाद हम क्या करेंगे? KSP की इक्वेशन बनाकर x को पुट कर देंगे, और जैसे x को पुट करेंगे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो मैंने बनाया डेटा की हेडिंग, और आज मेरी जो स्टिक थी वो मेरे पास है नहीं, तो आज आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है, सॉल्युबिलिटी है 0.00764 ग्राम पर DM³। मॉलिक्यूलर मास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लिया है मैंने कितना? 58 AMU। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP ये आपको मालूम करनी है। तो मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली और मैंने लिखा है फाइंड आउट x दैट इज मोल्स पर DM³ फर्स्ट। ये मोल्स पर DM³ क्या होता है? मोल्स पर DM³ क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो ये आपने सबसे पहले निकालना है। कैसे निकालेंगे? मोल्स पर DM³ या x बराबर होता है किसके? सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आपने क्या किया है? सॉल्युबिलिटी को ऊपर रखा है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया है, तो आपके पास आंसर आ गया x। कितना आया x मेरे पास? 1.31 10⁻⁻⁴ मोल्स पर DM³। ठीक है, ये हो गया आपके पास x। आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद आपने इसकी इक्वेशन बनाई किसकी? डिसोसिएट इक्वेशन लिखने के बाद आपने KSP को लिखा। KSP किसके बराबर होता है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। ये 2 तो कोफिशिएंट था जो हाइड्रोक्साइड का था, और ये 2 क्या बन जाता है? पावर भी बन जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक, x की जगह पे मैंने लिख दिया 1.31 10⁻⁻⁴। 2x की जगह पर दोबारा वही आ जाएगा 1.31 10⁻⁻⁴। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में स्क्वायर निकालेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 6.86 10⁻⁻8। इस 6.86 10⁻⁻8 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे? 1.31 10⁻⁻⁴ से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या चीज़? आपके पास जनाबी अली आंसर आएगा 9.0 10⁻⁻12 मोल्स पर DM³। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं।
अच्छा भाई, वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको ये बात बता दें कि इस महीने में यानी नवंबर में हम कोशिश करेंगे जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर को निपटा दें। इन द मीन टाइम मेरी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की जो सेकंड एडिशन है वो छप चुका है। आज मेरी बात हुई है पब्लिशर से, तो उनका कहना ये है कि वो इस वक्त बाइंडिंग के मरहले में है। तो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक इंशाअल्लाह लजीज़ बहुत जल्द आप मेरे हाथ में इसी वीडियो में देखेंगे, उसका तारुफ भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अभी आप को मेरी हिदायत ये है कि केएसपी के न्यूमेरिकल्स की बार बार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। वैल्यूज़ चेंज होकर भी अगर आ जाए तो हमें तरीक़ा मालूम होना चाहिए कि जनाब अगर हमें सॉल्युबिलिटी गिवन था तो हमने मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके एक्स निकाला, एक्स को केएसपी की इक्वेशन में पुट किया और केएसपी निकाल दिया, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, देखिएगा। व्यूज़ के लिए मुझे ज़्यादा कुछ कहना ना पड़े, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी यूनिट अलबत्ता देखें। ये था मोल पर डीएम क्यूब और ये था मोल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मोल क्यूब पर डीएम 9, ठीक। यूनिट को मैंने पहले भी निकालना सिखाया था, करेक्शन देख लीजिएगा। अगर आपके पास हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट दोबारा ले लें, क्योंकि मैंने इसके यूनिट को ठीक कर दिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।